मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार दो जहां महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊंट का मुकम्मल वाक़या बताने वाले हैं। यह कहानी दिल को छू लेने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली और पूरी इंसानियत के लिए एक सबक आमोज होने वाली है। मोहतरम नाजरीन, महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या परिंदे हो। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में सहाबा से बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक शख्स भागता हुआ आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि वो अबू यासिर था, जो मदीना के मशहूर किसान थे। अबू यासिर ने हाँफते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद करें, मेरा ऊंट बीमार हो गया है। वह कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है, न तो ठीक से खाता है और न ही काम करता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ आखिर क्या हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर फरमाया, चलो मुझे उस ऊंट के पास ले चलो। अबू यासिर ने खुशी खुशी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खेत की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में वह अपनी चिंता बयान करता गया। अबू यासिर ने कहा, यह ऊंट मेरी जिंदगी का सहारा है, ये मेरी रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन अब यह गुस्से में आ गया है। मैं इसे छुना भी चाहता हूँ तो यह मुझसे दूर भागता है। मुझे डर है कि कहीं यह मर न जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू यासिर के खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऊंट जमीन पर बैठा हुआ है। उसका शरीर थका हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। ऊंट की ऐसी हालत देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उसके पास गए। जैसे ही आपने उसके सिर पर हाथ रखा, ऊंट शांत हो गया। वह सिर झुकाकर आपके पैरों के पास बैठ गया, जैसे कि वह अपनी शिकायत आपसे करना चाहता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की तरफ देखा और कहा, यह ऊंट अपनी परेशानी बयान कर रहा है। यह सुनकर अबू यासिर और वहां मौजूद लोग चौंक गए। आपने फरमाया, यह कह रहा है कि इसके मालिक ने इसके साथ जुल्म किया है। यह बहुत थका हुआ है और इसे जरूरत से ज्यादा काम करने पर मजबूर किया गया है। इसे ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा और न ही आराम करने दिया जा रहा है। ये सुनकर अबू यासिर का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी इसे तकलीफ देने की नियत नहीं की। मैं इसे सिर्फ काम का एक साधन समझता था। मुझे माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू यासिर, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि यह भी अल्लाह की मखलूक है। इसे भी आराम की जरूरत है। अल्लाह ने इंसानों को जानवरों का खलीफा बनाया है ताकि वे उनके हक अदा करें, न कि उन पर जुल्म करें। याद रखो, कयामत के दिन ये ऊंट तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। फिर आपने ऊंट की पीठ थपथपाई और कहा, अब से इसे ठीक से खाना दो, इसे आराम करने दो और जरूरत से ज्यादा काम मत लो। अल्लाह रहम करने वालों से प्यार करता है। ये बात अबू यासिर के दिल में उतर गई। उसने ऊंट के लिए एक अलग जगह बनाई जहां वह आराम कर सके। उसने तय किया कि अब वह अपने जानवरों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करेगा। कुछ ही दिनों में ऊंट की हालत बेहतर हो गई। वह खुश रहने लगा और पहले से ज्यादा काम करने लगा। लेकिन अब्बू यासिर ने कभी उस पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डाला। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, इस वाकया से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। हर मखलूक, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसके साथ इंसाफ और रहमत का बर्ताव करना चाहिए। जानवरों की खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। इंसान को कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर वाकया इंसानियत की रहनुमाई करता है। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि रहमत का मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि हर मखलूक से है। अल्लाह ताला उसी से खुश होता है जो उसकी बनाई हर चीज का ख्याल रखता है।